बिहार के उस बाहुबली की कहानी जिसने जेल में रहते हुए भी चुनाव जीता, पहला नेता जिसे मौत की भी सजा मिली थी। बिहार के बाहुबलियों में शुमार पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा कैंपेन चल रहा है। रिलीज आनंद मोहन और जस्टिस फॉर आनंद मोहन जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। दोनों हैशटैग पर कुल मिलाकर 3 लाख से ज्यादा पोस्ट किए गए हैं। यह ट्रेंड कई घंटों तक देश भर में टॉप पर रहा। आनंद मोहन की सजा 17 मई को खत्म हो रही है। हालांकि अभी कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से उनकी रिहाई टल सकती है। इसे लेकर भी उनके समर्थक नाराज भी है और सोशल मीडिया पर कैंपेन द्वारा बिहार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद मोहन गोपालगंज में डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वह 2007 से लगातार जेल में है। 17 मई को उनकी 14 वर्ष की सजा पूरी हो रही है, लेकिन सजा पूरी होने से पहले होने वाली रिहाई की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। उनके बेटे व राजद से शिवहर विधायक चेतन आनंद कहते हैं कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से रिहाई से पहले बनने वाली बोर्ड नहीं बन सकी। इस बोर्ड को कोर्ट में सजा पूरी होने की जानकारी देनी थी। इसके बाद राज्य सरकार रिहाई की प्रक्रिया संपन्न कराती। चेतन आनंद कोरोना को आनंद मोहन की रिहाई में आ रही मुश्किल की मुख्य वजह बताते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि इसी वजह से हम मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार सक्रिय हो और उनकी रिहाई कराए। चेतन आनंद ने उन सभी समर्थकों को धन्यवाद दिया है जिन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग आज पटना की सड़कों पर उतरते। यह संभव नहीं हो सका, इसलिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया ताकि सरकार तक उनके समर्थकों की भावना पहुंचे। आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद ने भी उनके समर्थकों को इस ट्रेंड के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता का निधन हाल ही में 101 वर्ष की आयु में हुआ है। वे अपने दामाद को जेल से बाहर देखना चाहते थे, लेकिन यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। बिहार के सहरसा जिले में एक गांव पड़ता है, नाम है पनगछिया। इस गांव में 26 जनवरी 1956 को एक लड़के का जन्म होता है। उसके दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। ये लड़का जब 17 साल का था तब बिहार में जेपी आंदोलन शुरू होता है और यहीं से उसके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। कहते हैं कि बिहार की राजनीति 2 चीजों पर चलती है, पहली है जाति और दूसरी है दबंगई। इस लड़के ने इन दोनों का ही सहारा लेकर राजनीति में कदम रखा। इस लड़के की इतनी बात हो चुकी है, बाहुबली नेता आनंद मोहन इस वक्त एक डीएम की हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं। 80 के दशक में बिहार में आनंद मोहन सिंह बाहुबली नेता बन चुके थे। उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के लहतान चौधरी को 62,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ये वो समय था जब देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। इन सिफारिशों में सबसे अहम बात थी सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% का आरक्षण देना। जनता दल ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन आनंद मोहन ठहरे आरक्षण विरोधी। 1993 में जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम बिहार पीपुल्स पार्टी यानी बीपीपी रखा। बाद में समता पार्टी से हाथ मिला लिया। जिस समय आनंद मोहन ने अपनी चुनावी राजनीति शुरू की थी, उसी समय बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नेता हुआ करते थे छोटन शुक्ला। आनंद मोहन और छोटन शुक्ला की दोस्ती काफी गहरी थी। 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। आनंद उनके अंतिम संस्कार में भी पहुंचे। छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा के बीच से एक लाल बत्ती की गाड़ी गुजर रही थी जिसमें सवार थे उस समय के गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया। लाल बत्ती की गाड़ी देख भीड़ भड़क उठी और जी कृष्णैया को पीट पीट कर मार डाला। जी कृष्णैया का हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा। आनंद मोहन को जेल हुई। 2007 में निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी।
हालांकि पटना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2012 में पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और आनंद मोहन अभी भी जेल में ही है। 1996 में लोकसभा चुनाव हुए, उस वक्त आनंद मोहन जेल में थे। जेल से ही उन्होंने समता पार्टी के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ा और जनता दल के रामचंद्र पूर्वे को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया। 1998 में भी उन्होंने शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता पार्टी के टिकट पर ये चुनाव भी उन्होंने जीत लिया। 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी आनंद मोहन खड़े हुए, लेकिन हार गए। आनंद मोहन ने 13 मार्च 1991 को लवली सिंह से शादी की। लवली स्वतंत्रता सेनानी मानिक प्रसाद सिंह की बेटी है। शादी के 3 साल बाद 1994 में लवली आनंद की राजनीति में एंट्री चुनाव से हुई। 1994 में आनंद मोहन लोकसभा सीट वैशाली से उपचुनाव में लवली आनंद जीतकर संसद पहुंची। बिहार में लवली आनंद को लोग भाभी जी कहकर बुलाते हैं। लोग बताते हैं कि जब भाभी जी रैली करती थी तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती थी। इतनी भीड़ तो आनंद मोहन की रैलियों में भी नहीं आती थी। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वालों का कहना है कि लवली आनंद की रैलियों में भीड़ देखकर उस समय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे सरीखे नेता भी दंग रह जाते थे। हालांकि लवली आनंद की रैलियों में आने वाली भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाती।